जय हिंद साथियों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और सीजीएल की तैयारी में ज़ोरों शोरों से जुटे हुए हैं। जैसा कि आज 1 जुलाई हो चुकी है, मैंने प्रॉमिस किया था आप सबको कि 1 जुलाई से एसएससी के पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ हम लोग लेकर आएंगे। आज हम फाइनली वो सीरीज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। काफ़ी टाइम लग गया हालांकि आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। परसेंटेज चैप्टर से आज हम एसएससी की पीवाई की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें एसएससी ने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं परसेंटेज के, उससे हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। तो आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी इधर उधर की बातों के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, परसेंटेज चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। सभी को परसेंटेज का मालूम पता है। परसेंटेज, पर मतलब 1/, सेंटेज मतलब सेंचुरी, तो परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब है 1/100। बीच बीच में छोटे मोटे कंसेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलो जी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 के प्री एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि क्वेश्चंस काफ़ी आसान हैं, बट मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सबकी रिवीजन अच्छे से हो सके, इसलिए हमने बेसिक क्वेश्चंस से स्टार्ट किया है। बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है बच्चे। आओ स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि ये वाली क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि अगली सभी क्लासेस आपको लाइव आकर मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। आइए, मिस्टर अमर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। अमर नाम का एक व्यक्ति है, 50% उसकी जो मंथली इनकम है वो हाउस होल्ड के आइटम पे स्पेंड कर देता है। आउट ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग वर्ड यहाँ पे आ चुका है, शेष का 25% वो ट्रैवलिंग पे स्पेंड करता है, 30% एंटरटेनमेंट पे स्पेंड करता है और 15% शॉपिंग पे स्पेंड करता है। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹900 वो उसकी सेविंग्स है। तो आप सबको मैंने क्लास में बताया हुआ है कि रिमेनिंग वर्ड जहाँ पे आया उसके बाद 25%, फिर डायरेक्ट 30% है। यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, इससे पहले भी रिमेनिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। यानी रिमेनिंग जो भी बचा था उसका 25, 30, 55 और 15, 70, टोटल 70% रिमेनिंग का उसने खर्च किया है, और जो बचा वो रिमेनिंग अमाउंट उसकी सेविंग्स है। तो माना कि अमर की इनकम X रुपए है, X में से 50% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 50%। 50% होता कितना है? 1/2। तो 50% खर्च किया, 50% बचा लिया। हम देख रहे हैं बचा कितना, ठीक है। अब यहाँ पे 25, 15, 40, 30, 70 खर्च कर दिया। कहाँ कहाँ पे? ट्रैवलिंग पे, एंटरटेनमेंट पे और शॉपिंग पे 70 खर्च किया, तो बचा कितना? 30% यानी कि 3/10 अभी भी बचा हुआ है। ये उसकी इनकम थी, ये खर्चा होने के बाद जो सेविंग्स है, और टोटल सेविंग सवाल में हमें दे रखी है 900 रुपये की। तो 900 रुपये आपका सेविंग आ गया। यहाँ से हम काटा पीटी करते हैं, काटना आप सबको आता ही है, ठीक है। तो चलो जी, 3 से काटा 300 पे, और 300 दूनी 600, आपको 3 2 जा 6 डायरेक्ट दिख गया 6000। ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है, पहला ऑप्शन है। सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया है। और बच्चों, ऐसे ही सवाल आपको जो क्लास में भी पहले मैं करवा चुका हूँ, और यहीं पर भी हम रिवीजन करेंगे हर रोज़, डेली कोशिश करेंगे 20, 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चंस हो सकें हम उनको रिवाइज करें, है ना। पूरा का पूरा अपना चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 45 दिन हमारे पास लगभग बचे हुए हैं, पहला शिफ्ट जब स्टार्ट होगा तब तक, और तब तक 45 दिनों में हम लगभग जो अपने 30 चैप्टर हैं सारे के सारे रिवाइज कर देंगे। रोज़ 1-1.5 घंटा हम लोग शाम को YouTube पे लाइव आके ये क्वेश्चंस करेंगे। आप साथ में बने रहना, मैं गारंटी देता हूँ सीजीएल का 2025 का जो एग्ज़ाम होगा
25 के 25 सवाल आपके बनेंगे। 2025 के सवाल में 25 के 25 सवाल, 50 के 50 नंबर मैथ में पक्के हैं। आओ, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। बहुत तो आ गया है बच्चों हमारा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में बोलता है इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के हैं। अंकिता नाम की एक लड़की है, 65% पहले 40 में से सही उत्तर देती है। यानी 80 सवाल हैं, 80 नंबर हैं, पहले 40 में से 65%, 65% 40 का 65% आपको निकालना आता है। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 13, 13 दूनी 26 आ गया। ठीक है, 26 सवालों के जो आंसर हैं अंकिता ने पहले 40 में से सही दे दिए। ठीक है बच्चों, अब कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चंस। इन जो 40 क्वेश्चंस में से हैं इसका कितना परसेंट क्वेश्चन उसको सही करना पड़ेगा कि 80% एंटायर टेस्ट में उसका स्कोर बन जाए। अब इसका 80% जो है 80 का 80% कितना होगा बच्चों, आप सभी को पता है 64। अब वो 64 नंबर इसको चाहिए, 80 में से 26 नंबर वो ला चुकी है, तो बच्चे कितने, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38 नंबर उसको और लेके आने हैं। 38 नंबर किस में से लाने हैं, 40 में से। कितना परसेंट हो गया, 38/40 गुना 100, 95%। सीधा सीधा दिख रहा है आपको, चाहो तो काट सकते हो। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 19 पे कट गया, 19 पंजे 95। किसी बच्चे को कोई डाउट? इसको चाहें तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, है ना जी। 65% आ गए 40 में से, और कर सकते हैं 65% 40 में से आ गए, और आपको चाहिए कितने, 80% चाहिए। और ये रेशियो कितना होगा, 1:1 का, क्योंकि क्वेश्चन कितने हैं 40-40, है ना जी। देखो कितना आसान है एलिगेशन से। ये कितना आ गया, 15 का डिफरेंस है, एक की वैल्यू 15 तो ये भी 15 आ गया, ये माइनस करने पर आया तो ये प्लस करने पे आएगा। 95% आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, एलिगेशन मेथड मैंने आपको समझाया भी हुआ है। एलिगेशन मेथड वहाँ लगता है जहाँ ओवरऑल की बात होती है। यहाँ 40 क्वेश्चन की बात हो रही थी, फिर यहाँ 40 क्वेश्चन की बात हो रही है, फिर ओवरऑल 80 क्वेश्चंस की बात हो रही है। जहाँ पे ओवरऑल की बात होगी वहाँ पर एलिगेशन मेथड लग जाएगा। कितना आसान है देखो, है ना। 2 तरीके से कर दिया, बाकी एक्स वैक्स मान के तो हम कर ही लेते हैं, वैसा कभी करना ही नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट हैं और 5 टीचर हैं। ठीक है बच्चों, ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक छात्र को उतनी मिठाई मिली जो कि 20% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है जी, एंड ईच टीचर गोट स्वीट्स दैट आर 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स का नंबर मालूम है। अब बताओ जी, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को मिली है 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। 60 स्टूडेंट है, 6 दूनी 12, एक स्टूडेंट को 12 मिली हैं, एक टीचर को कितनी मिली हैं 30%, 3 छिक्के 18, इतनी स्वीट्स मिली हैं। अब कह रहा है हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर, तो भाई स्टूडेंट कितने थे 60, 12 छिक्के 72, सारे स्टूडेंट 720 स्वीट्स खा गए। टीचर कितने हैं 5, 18 पंजे 90, और 72 और 9 कितना हो गया 81, 810 है क्या। ये लो जी, 2021 के प्री में आया था। देखो कितने आसान सवाल है। बच्चा क्या करता है, एग्ज़ाम में जैसे ही बैठता है ना, वो क्वेश्चन देखेगा, उसको लगेगा ओहो स्टूडेंट की बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है, इसको इतना परसेंट टोटल नंबर का, हे भगवान। बच्चा सोचता है कि यार इतना मुश्किल सवाल मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो ये क्लास में करवाया ही नहीं गया था। अब देखो मैंने ये सवाल क्लास में आपको नहीं करवाया, ना आपको 0 टू हीरो में मिलेगा, ना हीरो टू सुपर हीरो में मिलेगा, लेकिन इससे मेल जोल खाता जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, कि जितने स्टूडेंट हैं उसका X% है ना, उतना ही परसेंट
टॉफ़ियाँ मिली, टॉफ़ी वाला एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ करके। तो मेल जोल खाता क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। परसेंटेज का कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो बिल्कुल आ जाएगा। क्या ही कंसेप्ट है, 60 का 20% 12, 60 स्टूडेंट है गुना कर दिया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि सर पेपर में नहीं बनते लेकिन घर पे आते ही बन जाते हैं, उसका कारण यही है कि आप हड़बड़ा जाते हैं पेपर के टाइम पे। पेपर में हड़बड़ाना नहीं है, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है और ठंडे दिमाग से पेपर देना है। आपको सवाल आता है ठीक है, नहीं आया छोड़ दो। हालांकि ये कहना आसान है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं पेपर दे रहा हूँ, सवाल नहीं बन रहा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, फिर दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है और उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी है। जो सवाल आते हैं करने हैं, नहीं आते हैं वो छोड़ते जाने हैं। दूसरे अटेम्प्ट में जब हम आएंगे तो ये सवाल अपने हो जाएंगे 99%। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4, इन ए कॉलेज इलेक्शन फॉट बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। 2 कैंडिडेट है, आराम आराम से अपने को लैंग्वेज पढ़नी है। आज एक बच्चे का फ़ोन आया था महाराष्ट्र से, है मराठा साई। वो कहता सर मेरा एडवांस आपने करवाया था, बढ़िया हो गया है, अलजेब्रा मैंने फॉर्मूले आइडेंटिटी सब याद कर लिए हैं, सवाल बन जा रहे हैं, बट अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कहा लैंग्वेज पढ़ता है, कहता जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वहीं मार खा जाता है। तो भाई जल्दी नहीं पढ़ना है, हाँ वैसे जल्दी पढ़ना है लेकिन वैसे आराम से पढ़ना है। इन ए कॉलेज इलेक्शन फॉट बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, मतलब दिमाग आपका बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में होता यही है, हम पढ़ रहे होते हैं दिमाग कहीं और होता है, दिमाग टेंशन में होता है, दिमाग टाइम पे होता है कि टाइम भाग रहा है। अरे भाई वो तो भाग जाएगा। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि लिखा क्या है, पेपर में खो जाओ बिल्कुल, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो 2 कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक कैंडिडेट को मिले 55% टोटल वैलिड वोट का, 15% क्या थे, इनवैलिड थे। आपको पता है 100% वोट हैं, 15% क्या हो गए, इनवैलिड। बचे कितने, वैलिड वोट कितने आ गए, 85%। टोटल वोट कितने हैं, 100%। इफ द टोटल वोट्स वर 15,200, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट गोट। अब इसको मिले हैं कितना, 55%, इसको 85 का मिला है 55%, तो इसको कितना मिला होगा, 85 का 45%। अब 85 का 45% जो है, 85 का जो 45% है वो किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। 100% की वैल्यू दे रखी है आपको 15,200, 100% की वैल्यू 15,200 है, तो आपको 85 के 45% की वैल्यू निकालनी है। निकाल देते हैं जी, क्या दिक्कत है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 152, और इसको गुना कर देंगे 152 से, तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। कुछ लोचा तो नहीं किया हमने। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट गोट। टोटल 15% इनवैलिड थे, 85%, 85 का 55 ले गया एक कैंडिडेट। ठीक है जी, तो 85 का 45 बच गया, वो दूसरे को मिलेगा। तो इतने परसेंट की वैल्यू चाहिए अपने को, तो 152 से गुना हो जाएगा। चलो काटते हैं, 5 20, 5 निमा 45, 5 चौके 20, 5 कट गया 17 पे, और 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। यूनिट डिजिट है क्या, 9 अट्ठे 72, 2 सत्ते 14, 4 है, ये रहा। कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, बिना कैलकुलेशन किए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, और यहाँ भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 कटेगी, तो थोड़ा सा आपको ये काटना पड़ेगा। काटने के बाद यूनिट डिजिट देख सकते हो। इस सवाल को नोट करो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर हम अगले सवाल पे आएंगे। इसको नोट करो पहले। हो गया बच्चों नोट। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। On a test consisting of 250 questions, John answered 40% of the first 125 questions correctly. What percent of the other 125 questions does he need to answer correctly for a grade on entire exam to be 60%? अभी मैंने आपको सवाल करवाया था, वैसा ही बिल्कुल सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद को करना है। ठीक है बच्चों, वैसा ही सवाल है जैसा करवाया था। एक एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, एक अपना बेसिक मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6।
अब देखो ये सवाल है, ये क्लास में करवाया हुआ है, ऐसा सवाल हमने, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 400%, 400% इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज किया है? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या किया? इंक्रीज किया है। कितना? 150%। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/5। रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितनी है बच्चों? 3/5 है। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? कितनी आसान है, x/y आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इसको इंक्रीज बाय 400% है, इंक्रीज टू 400 नहीं है। 100 था, 400 इंक्रीज कर दिया, 500 हो गया। ठीक है, तो 5 गुना हो गया बेसिकली। ठीक है, 150% हो गया, यानी कि 250 हो गया। तो सीधा लिख दूं मैं 2.5, और ये फ्रैक्शन अब कितनी हो गई? 3/5। तो x/y की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आ गया 2 पे कट गया, और ये आ गया 3/10। आंसर आ गया बच्चों। 17 के परी में ये सवाल पूछा गया। कितना आसान सवाल था। तो इस तरह से जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, सेम डेटा के साथ मैंने सवाल नहीं करवाया आपको शीट में, बट सेम कंसेप्ट का सवाल करवाया है, और वही आपको पेपर में सक्सेसफुल बनाएगा। जब आपको कंसेप्ट आता होगा, डिजिट्स चेंज कर दो कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बस इसीलिए मैंने आपको हमेशा कंसेप्ट पे जोर देने को कहा है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलें बच्चों आगे, अगला सवाल। इन अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू, यूनिट्स प्लेस की जो डिजिट है वो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस। ठीक है, आपके पास नंबर है xy, और 2 डिजिट का नंबर है, तो उसको हम 10x + y भी लिख सकते हैं। ये आपको बेसिक कंसेप्ट है, ये बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा, क्लास में करवाए भी हुए हैं। फिर भी जैसे 32 लिखा है, तो 32 को हम लिख सकते हैं बच्चों 10 गुना 3 + 2, 10 या 30 + 2 32। लिखा है 58, तो 10 गुना 5 50 + 8 58। बात क्लियर है बच्चों? तो xy है तो उसको 10x + y भी हम लिख सकते हैं। देखते हैं यूज में आएगा या नहीं। लिख लिया। कह रहा है कि यूनिट्स प्लेस, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये जो है दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर। कोई बात नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज कर दो अगर डिजिट को, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास? 10y + x। कह रहा है एंड द नंबर इज 54। इसका और इसका जो डिफरेंस है दोनों का, वो है 54 का। आपको पता है 10x में से x गया 9x, और y में से 10y गया माइनस का 9y, 9 कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू 54। तो x - y आ गया बच्चों आपका 6। कह रहा है ओरिजिनल नंबर का 10% कितना है? ठीक है जी, अब इसका यूज़ करना बाकी है। चलो आओ इसका यूज़ करते हैं। y = x²। अब y अगर आपका 1 है तो ये भी 1 होगा क्या? नहीं, x को 1 ले ले, x1 तो y1। x अगर 2 है तो y कितना होगा जी? 4 होगा। ये इन y - x भी हो सकता है, ये मॉडुलस मान लो इसको, क्योंकि आपको पहले बोला है कि नंबर ऑब्टेन्ड, पहले इस नंबर में से ये नंबर घटा रहा है, इसमें से ये घटा रहा है ना, तो ये y - x हो जाएगा। चलो y - x पहले ही लिख लेते हैं। 9 × y - x = 54, तो y - x आ गया आपके पास 6। ठीक है बच्चों, अब आपके पास अगर x 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 में से 1 गया 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अगर x 2 है तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 का आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3 पे कर रहा है ना। x 3 है और ये कितना हो गया? 9, 9 में से 3 गया 6। तो इसका मतलब आपका नंबर क्या था? आपका नंबर था 39 का 10% 3.9। तो ये है बच्चों कंसेप्ट। आपको मालूम था xy को ऐसे लिख सकते हैं, आपको मालूम था इंटरचेंज करने पर ऐसे लिखा जाता है, आपको मालूम है इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इसमें से ये घटाया गया है
घटा दिया। तो जो आपको करने को बोला वही आपने कर दिया। इज दैट क्लियर बच्चों? चलें आगे। बहुत आसान सवाल है, एसएससी में भी ऐसे ही सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 0 to हीरो कर जाओ, हीरो टू सुपर हीरो कर जाओ, और ये जो मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ ये कर लो। आपका अगर 25 में से 25 क्वेश्चन ना बने ना, तो मुझे आके कह देना गुरुजी ये क्वेश्चन बाहर से आ गया। हो ही नहीं सकता। इतने सीजीएल निकल गए, आज तक पढ़ाए हुए से बाहर कभी आया नहीं है। हो सकता है बाकी दुनिया पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही हो सकता है वो सीरीज़ के नाम पर आपको कैट के सवाल करवा रहे हो सकता है, मैं भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये सवाल करवाना वैसे ही परसेंटेज का ये हाई लेवल का सवाल उठा के 2 ट्रिक बता के चलो जी आपका आधा घंटा ख़राब करवा दूंगा, लेकिन वो सवाल आने वाला नहीं है, तो टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। ये गलती ना तो हमने पढ़ते टाइम की थी, ना पढ़ाते टाइम बच्चों के साथ कर रहा हूँ। कुछ टीचर्स करते हैं, बाद में जब एग्ज़ाम हो जाता है तो बच्चे गालियाँ निकालते हैं टीचर्स को कि यार पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, आया सिंपल था, खाली अगर कैलकुलेशन पे कमांड होती, कंसेप्ट पे कमांड होती तो सवाल बन जाता। तो इन दोनों चीज़ों पे कमांड रखो, कंसेप्ट और कैलकुलेशन, आपका सवाल बन जाएगा। 8 नंबर, एक कैंडिडेट 30% स्कोर करता है, फेल हो जाता है बेचारा। 30% स्कोर किया फिर भी फेल हो गया, अगर 10 नंबर ज़्यादा ले आता तो पास हो जाता है ना जी। वाइल अनदर कैंडिडेट जो 40% स्कोर करता है, मिनिमम मार्क्स से 15% ज़्यादा लाता है, 15 नंबर अगर कम लाता तो पूरा पूरा पास होता, फेल नहीं होता, पूरा पूरा पास होता। ठीक है, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। डिफरेंस कितना है? 10%, बराबर कितना आ गया? 25। 30% कितना होगा बच्चों? 75 होगा क्या? और 30% प्लस 10 कितना होगा? 85। आंसर आ गया आपका, है ना। इतना ही तो नंबर चाहिए, चाहे 40% की वैल्यू निकाल लो, 15 घटा दो। कोई डाउट? क्लास में करवाया हुआ सवाल है ऐसा ही। चलते हैं आगे। 9 नंबर, 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 25% बाई 120। अब इसको समझना है और कुछ नहीं है, और ऐसे सवाल आते हैं सीजीएल में। ठीक है, अब कह रहा है 65% एक नंबर का अगर आप 65% निकालते हैं इज मोर देन इट्स 25%, इसके 25% से ज़्यादा है 120। आप चाहो तो सीधा सीधा लिख सकते हो, नंबर 100% है, 65 और 25 का डिफरेंस ले सकते हो। 65-25 का डिफरेंस 40, 40% की 120 है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 60 आंसर आ गया। सिंपल है ना बच्चों कैलकुलेशन, है कि नहीं? आप पेन भी ना उठाओ तो भी काम चलेगा ना, कि 65 और 25 का डिफरेंस 40, 40 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 6, 3 दूनी 6, 6 0 60। कितना है? आसान, बताओ तो जरा, है ना। चलें आगे। नेक्स्ट, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के उसका 20% भी निकाल सकते हो, x को 100% मान लो, एक ही बात है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज बाय 50%, हाइट इंक्रीज बाय 50%, वॉल्यूम कितना होगा? अब ये सवाल आता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको सिलेंडर का क्या मालूम होना चाहिए, कोन का क्या मालूम होना चाहिए? वॉल्यूम। और वॉल्यूम कोन का क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी r का स्क्वायर है और h की मल्टीप्लाई है। आपको बताया ये 50% डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम जितना भी था, मान लिया 100 था, 1/2 1/2 2 बार होगा जी, क्योंकि r का स्क्वायर है, और h की गुना इंक्रीज बाय 50%, 3/2, 50% बढ़ गया ना। अब देखो कितना हो गया, काटो काटो, 4 कट गया 25 पे, 25 दिया 75, 37.5 आ गया जी। ठीक है, अब कह रहे हैं वॉल्यूम कितना कम हो गया? 37.5 कम नहीं हुआ है, 62 कम हो गया है जी। 100 से हो गया 37.5, तो 62 क्या हो गया? कम हो गया। देख
सारे सीजीएल के सवाल उठाए हैं। ठीक है बच्चों, प्री में आए हैं, मेंस में आए हैं। आज थोड़ा सा लेवल मैं ठीक ठीक रख रहा हूँ। ठीक है, कल के सवालों में थोड़ा लेवल मैं अच्छा रखूँगा। फिर भी ये नहीं है कि आज क्वेश्चन आप छोड़ के भाग जाओ। 30 सवाल हैं, 30 के 30 आपको करने हैं। ठीक है, चलो आओ चलते हैं आगे 11 पे। अब शुगर वाला कंसेप्ट आ गया है ना। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर पढ़ा है आपने। प्राइस गुना कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना इंक्रीज हो गया? 20%। चलो जी 20% इंक्रीज हो गया। 20% कितना होता है? सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, 1/5 होता है। 5 से हो गया 6। एक फैमिली है, उसका कंजप्शन जो है 30%। 30% कितना होता है? 3/10। एज ए रिजल्ट फैमिली हैज डिक्रीज्ड इट्स कंजप्शन। 10 से कंजप्शन कितना हो गया? 7। 3 कम हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज्ड बाय, ये आपको बताना है। देखो जी, ये 50 का एक्सपेंडिचर था, अभी हो गया 42 का, क्योंकि गुना हो रही है ना, तो इनकी भी गुना करेंगे। एक्सपेंडिचर 50 से 42 क्या हुआ? 8। पहले कितना था? 50 गुना 100, 8 दूनी 16%। उसका एक्सपेंडिचर कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है जी। सवाल आपको पता है, प्रैक्टिस आपने की हुई है, बस एग्ज़ाम में सवाल देखा किया, बस पेन चलाना है, दिमाग नहीं चलाना है। प्रैक्टिस इतनी करके जानी है पेपर में कि इसका यूज ही ना करना पड़े, खाली इसका यूज़ करना है। और हो सके तो इसका भी यूज़ ना करना पड़े, खाली देखते ही उड़ा देना है। आ जाओ 12 पे। इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। कितनी बार क्लास में किया है? आंसर आता है 5%। ऐसे सवाल अगर बार बार पूछा जाए ना, तो यूं देखते ही उड़ा देना है। आंसर आ गया 5%, धाएं 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 गोली चला दी। ठीक है जी, आ जाओ। इसको करवाऊं क्या? करवा दूं? करवाया तो हुआ है, हो जाए, चलो कोई बात नहीं। इनकम टैक्स का जो रेट है वो 19% आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जितना आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा, नेट इनकम उतनी ही आपकी कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में सिखाया, एक बार फिर से सिखाता हूँ चुटकियों में, जल्दी से देख लें बच्चों। आपने सपोज करो कुछ पैसा कमाया, ठीक है, टोटल इनकम आपकी थी, सपोज किया 5000 रुपया, ठीक है, और आपका जो टैक्स था वो था 500 रुपये, ठीक है। तो जो नेट इनकम आती है आपकी, जो सरकार को देने के बाद आपकी जेब में पैसा बचता है, उसको नेट इनकम बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध आय। ये आपकी होगी 4500 रुपये। अब यहीं पे हम कंपैरिजन करते हैं। आपके पास टोटल इनकम आपकी 5000 ही है, बट आपका टैक्स बढ़ गया। आपका टैक्स कितना बढ़ा? आपका टैक्स 500 बढ़ गया। अब आपका टैक्स हो गया जी 1000 रुपया। तो मुझे बताओ कि आपकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये। अब यहाँ पे हम करेंगे कंपैरिजन। मुझे एक बात बताओ, टैक्स कितना बढ़ा? 500 रुपया, है ना जी, 500 से 1000 हो गया। नेट इनकम कितनी घटी? 500 रुपया। 4500 से कितनी हो गई? 4000, क्योंकि टोटल इनकम आपकी सेम है। तो जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम कम हो जाएगी। तो वही कंसेप्ट है। तो आपका 19%, अब 19% टोटल इनकम पे लगता है, ठीक है, और 19%, लेकिन if the income tax increase by 19%, net income is reduced by 1%, ठीक है। 19% of the income tax is increased by 19%, हाँ, तो 19% ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू 1%। आप नीचे परसेंट के लिए 100 लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, और ये आ गया आपका 1% नेट इनकम, ठीक है। जितना इनकम टैक्स बढ़ा उतनी ही नेट इनकम कम हो गई। तो मुझे बताओ नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशियो क्या आ गया बच्चों? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 19:1। मुझे बताओ टोटल
टोटल इनकम कितनी आ गई, उसने 1 रुपया टैक्स दिया है ना, 1 रुपया टैक्स दिया, फिर भी उसके पास 19 रुपये हैं, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, 20 रुपया होगी, है ना जी। उसकी टोटल इनकम है 20 रुपये। अब टैक्स लगता है टोटल इनकम पे, ये 500 रुपये किस पे लगा है, 5000 पे, ठीक है। तो ये 1 रुपया जो इनकम टैक्स है ये लगा है टोटल इनकम 20 पे, तो रेट क्या है, 5%। और ये सवाल हमने बहुत बार पहले भी किया हुआ है, आज फिर से कर लिया, तो ध्यान रखना बच्चों इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डेटा चेंज करके आपको दे सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 13 पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600 in a year with the increase in the population of male by 8% that of female by 5% the population of the village become 10,176। ठीक है जी। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर द इंक्रीज। आप चाहो तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आपको मालूम है 8% क्या है, मेल हैं, फीमेल कितनी है 5%, है ना जी। ये इंक्रीज हुई है, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ है देख लेते हैं। 9600 से 10,176 बोले तो 576 है ना जी। 576 इंक्रीज हो गई, पहले थी 9600 गुना में 100, तो 100 से 100 कट गया और ये 24 के पहाड़े में आता है, 24 का स्क्वायर है, 4 छिके 24, 6% ओवरऑल, ये आ गया 2 और ये आ गया 1 रेशियो 2। मेल फीमेल का रेशियो 1:2 था बिफोर इंक्रीमेंट, है ना। ये रेशियो क्या आता है, इनिशियल का आता है। इनिशियल का क्यों आता है, क्योंकि 8%, 8/100 कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, पुराने वाली से, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसका रेशियो आता है 1:2। तो ये रेशियो आ गया 1:2। 1 और 2 कितना हो गया बच्चों, 3। आपके पास क्या है, बिफोर इंक्रीज पूछा है, तो 1 और 2 3 की वैल्यू है 9600, 1 की वैल्यू 3200 आ गई। क्या आपसे मेल पूछा है फीमेल, मेल पूछा है 3200, फीमेल मत बता देना जी, ठीक है। कहीं फीमेल का 2 का निकाल दो कि मन कर रहा है, चलो फीमेल का बता देता हूँ 6400, है ना। वहाँ फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, 2 नहीं 2.5 नंबर जाएगा, 2 जो आने वाले थे आधा जो कट जाएगा, 2.5 नंबर का नुकसान। ओ हो, दिलों पे छुरियां चल जाएंगी जी। 2.5 नंबर में आप दिल्ली से बेंगलोर पहुंच जाएंगे, ठीक है, और बेंगलोर से फिर वापस आ नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, इन पे ध्यान रखना है। 14 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज़, तो लड़कियां होंगी 40%। 40% की वैल्यू कितनी है 972, 1% कितना आ गया 972/40 कर सकते हैं। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल, बॉयज़ कितने हैं 60% हैं जी। तो ऐसे कर लो, ये तो बहुत ही आसान था, क्या ही था, बस आपको दे दिया ताकि आप करके खुश हो जाएं, आपके मज़े हो जाएं, और तो क्या ही है, 3 एकम 3 हो जाए। अरे है नहीं रे बाबा, क्या हमने कुछ गलत किया, बोलो बोलो बोलो। 972 थी क्या, 972 थी, लड़के पूछे हैं, बताओ इतना आसान सवाल गलत हो रहा है, कैसे चलेगा। काटा 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 1 2 6 72। देखा, आसान सवाल जैसे ही बोला हल्के में ले लिया, हल्के में लेते सवाल बोलता अच्छा मुझे हल्के में ले रहा है, अभी बताता हूँ बेटा, चल आ जा। 3 छिक्के 18, 18 2 में है, चलो जी मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24 और 1 25, अब 58, 58 भी 2 में। अरे यार 25 था, 3 चौके 12, 2 1458, आंसर आ गया। तो ये काफ़ी ट्रिकी इसके वो थे ऑप्शंस, 58 था दोनों में, यूनिट डिजिट से नहीं उड़ा पा रहे थे, या तो डिजिटल सम लगा दो, है ना, डिजिटल सम से बेशक उड़ा सकते थे। कितना है ये 3 5 8 8 16 7 आ गया, और ये कितना है 5 5 10 8 18, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई है ना, तो फिर 3 से कटेगा डिजिटल सम, तो ये वाला हो गया, ठीक है। चलें आगे,
तो आसान ज़रूर था, लेकिन आसान को हल्के में नहीं लेना, पेपर में भी नहीं लेना, ठीक है। उड़ा देता है आसान सवाल आपको। ये सवाल आपको मैंने शीट में करवाया हुआ है, शायद हीरो टू सुपर हीरो में, CGL 22 के मेंस का सवाल है, और भी बहुत बार रिपीट हुआ है, CPO CHSL वगैरह में भी आया है जहाँ तक मुझे याद है। तो आइए देखते हैं। मंथली सैलरी किसी व्यक्ति की है 1,60,000। ही यूज टू स्पेंड 3 हेड्स, पर्सनल, फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस, एजुकेशन लोन, ठीक है जी। रेस्ट वर उसकी सेविंग्स। पी उसकी क्या है, अच्छा पी क्या है, 50% ऑफ द इनकम। तो इनकम का 50% पी है बच्चों। पी कितना हो गया, 80,000 हो गया क्या, पी हो गया 80,000। उसके बाद E was 25% ऑफ पी, 20%, 2 8 16,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला है, टी 15% है ई का, 15%, 15 छिक्के 90, 15 एकम 15, 15 और 9 24, ठीक है। ये तो हो गया 15%। उसके बाद क्या बोला है, हिज सैलरी गोट रेज्ड बाय 30%, सैलरी इंक्रीज हो गई। ये सैलरी थी 1,60,000। अब सैलरी कितनी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई है 30%, 16 तिया 48,000 बढ़ गई है, यानी सैलरी हो गई है 2,08,000, ठीक है जी। अब कह रहा है ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी। पी कितना है, पी है 50% ऑफ द इनकम। 50% बोले तो 104,000, ठीक है। ई कितना है, ई 30% ऑफ पी हो गया, 30% हो गया तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 31,200 हो गया क्या, लो जी 31,200 हो गया। और टी बिकम 20% ऑफ ई, बस खाली कैलकुलेशन है। 20% बोले तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6,240 हो गया। अब आगे कह रहा है कि भाई सेविंग्स का सम बता दो। अब ये बता दो जी कितना है, इन दोनों की सेविंग्स घटाओ और क्या करना है। 80 बच गया, 80 में से 16 गया, 64 बच गया, 62, 61,600। ये तो है इसकी सेविंग पहले। अब कितनी है, 1 4 बच गया, और 1 4 में से ये गया 30, तो सीधा सीधा 74 में से एक गया 73, और 73 में से भी 6 गए 67, 67 में से 440 गए, है ना जी। तो 66 560 आ गया क्या, 60 है क्या लास्ट में, यही होना चाहिए। 60, 5 6 11, ठीक है, 6 1 7 और 1 8, 6 6 12, लो जी। तो खाली कैलकुलेशन थी बच्चों, और कुछ भी नहीं था। ऐसा सवाल हमने किया हुआ है। सिंपल बोलता है कि भाई इतनी सैलरी है, इसका इतना परसेंट पी है, इसका इतना परसेंट टी है, इसका इतना परसेंट टी है, जो बचा वो उसकी सेविंग है, ये सेविंग है, ठीक है, वो सैलरी थी। तो सेविंग आ गई, बढ़ने के बाद सेविंग आ गई, जो बचा दोनों का सम सेविंग्स का, वो आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चलें आगे, बिल्कुल आसान था, पॉज करके आप बाद में नोट कर सकते हैं। 16, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 15,280, 15,280 है। नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 25, फीमेल इंक्रीज बाय 15, टोटल पॉपुलेशन इतना। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट, ये अभी करवाया था मैंने, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। CGL 21 के प्री में आया है, ऐसा ही सवाल मैंने आपको करवाया था, ठीक है। एलिगेशन से आप कर सकते हैं। 17, इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15 देन रिड्यूस्ड बाय 15 इट रिजल्ट्स इन 782, ठीक है जी। पहले 15 बढ़ा दिया, 15 बढ़ा दिया, फिर क्या कर दिया, 15 कम कर दिया, और ये नंबर हो गया 782। अब कह रहा है सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 25%, इसी नंबर को पहले 75% क्या कर दिया, 25% कम कर दिया, 3/4 हो गया, फिर इंक्रीज कर दिया 5/4 हो गया, फिर डिक्रीज कर दिया कितना, 20%, 1/5 डिक्रीज कर दिया, है ना जी।
तो कितना हो गया 4/5 हो गया। तो अब आपको बताना है ये कितना होगा। तो ये भाई 782 है, इसको काट लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 17 से काट रहा है क्या, 17 चौके 68, 17 छिक्के 102 है ना, 23 पंजे 115, 23 दूनी 46, 5 5 25 चौके 100। एक्स की वैल्यू आ गई 4 दूनी 800। वाह, एक्स की वैल्यू 800 है। आपकी एक्स की वैल्यू क्या है ज़रा बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। 800 यहाँ पे पुट कर दिया तो 3/4, ये काट दूँ क्या, 3/4 ही बचा है ना, 200 या 600 है क्या, जो आंसर चाहिए था वो 600 आ गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान था, सिंपल सा कंसेप्ट, परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट। आगे चले नेक्स्ट 18 पे। ये सवाल आपको मैंने करवाया हुआ है हीरो टू सुपर हीरो शीट में, 2020 के मेंस में आया था। 10%, 8%, 9%, 2-3 व्यक्ति हैं ए बी सी, अपनी इनकम का मान ली इनकी इनकम है 100%। अब कह रहा है ए और बी की इनकम सेम है, मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर द सेम। ए और बी की मंथली सैलरी सेम है, ये भी 100%, ये भी 100%। ठीक है जी, ये 10% डोनेशन करता है, अपनी सैलरी का 10%, ये अपनी सैलरी का 8%, ये अपनी सैलरी का 9%। इसकी सैलरी पता नहीं है, 100% मत मान लेना, ठीक है। अब इसकी तो 10% ही होगी, इसकी 8% ही होगी। कहता है इन दोनों की डोनेशन का डिफरेंस जो है वो बराबर है 400 के, तो 1% कितना हो गया बच्चों, 200 के हो गया। ठीक है, तो अब कहता है ए और बी की डोनेशन, ए और बी ने डोनेशन दी 18% और 18% की वैल्यू है 3600। कहता है ये 900 ज़्यादा है, 900 ज़्यादा है सी से, तो सी की डोनेशन कितनी आ गई, सी की डोनेशन आ गई 2700 रुपया। और ये 2700 रुपया जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 9% के बराबर। तो 1% कितना हो गया, 300 के बराबर। इसका 100% कितना हो जाएगा, 30,000 के बराबर। मंथली सैलरी ऑफ सी कितना है, 30,000। आसान था, चलो जी। वैसे स्टूडियो में पहली क्लास है मेरी, आपको बता दूं मैं नया सेटअप लगाया है, काफ़ी दिनों से भागदौड़ में लगा हुआ था। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो इसने झकझोर भी किया, बट सिर्फ आप सब लोगों के लिए वापस आया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे वेट कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से जितना मेरे से हो पाएगा मुझे आपके लिए करना है। अभी सही बताऊं तो रात के लगभग 9:51 हो चुके हैं ना, इधर भी आ रहा होगा टाइम, और सुबह से लगा पड़ा हूँ रोज़ ही लगा पड़ा हूँ, टांगे जवाब दे रखी हैं। बट फिर भी एक कोशिश है आप सबके लिए कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, करते हैं। बच्चे वेट कर रहे हैं, आप लोग पूरा भरोसा दिखाते हैं मुझ पे, तो मैं उस भरोसे को कायम करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश में लगा रहता हूँ। ठीक है, अभी सब कुछ लगा दिया है दांव पे कि चलो करते हैं बच्चों के लिए। अपने लिए तो कर ही रहे थे, बच्चों के लिए करते हैं। तो एक कुछ दिल में आस जगी हुई है, कुछ करने का सोचा है। उम्मीद है कि एक बड़ा रेवोल्यूशन करेंगे, और टाइम आएगा, और जब आएगा तो दुनिया देखेगी। करेंगे कुछ आप सबके लिए, देखते जाओ। आ जाओ 19 पे। In an examination, Anita scored 31% marks, failed by 16 marks. सुनीता 40% मार्क्स obtained 56 मार्क्स। ये सवाल मैंने आपको अभी करवाया था, अगेन ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। ठीक है, 2020 के प्री में आए, ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके जानी है, खाली रिवीजन करके जानी है। ये नहीं सोचना है कि मुझे तो आता ही है, मैं क्यों रिवीजन करके जाऊँ, नहीं, वहाँ पे और कॉन्फिडेंस आपको मार देगा, तो रिवीजन करनी ही करनी है। ठीक है, 20 An army lost 10% of its men in war, 10% of the remaining। अब देखो जो पहला सवाल किया था ना वैसा ही है, रिमेनिंग वाला सवाल है, बस करना है ध्यान से। ओरिजिनल स्ट्रेंथ आर्मी में मान लिया x है ना सैनिक थे, 10% वार में शहीद हो गए। ठीक है,
खो दिया आर्मी ने, तो 9/10 बच गए, है ना, 90% बच गए। 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, 10% है ना बीमारी की वजह से शहीद हो गए। 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर डिसेबल्ड, उनको डिसेबल्ड डिक्लेयर किया गया। बचे कितने? इतने, जो कि बराबर है 7 to 9। आपको पता है 9 का क्यूब होता है, कट जाएगा, 1 लाख जहाँ भी है उड़ा दो। 16 के मेंस में आया था। कितना आसान है देखो, है ना। तो आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, कहाँ रिमेनिंग वर्ड यूज़ हो रहा है। रिमेनिंग अगर हर बार यूज़ हो रहा है तो हर बार घटाते जाएंगे, अगर इकट्ठा यूज़ हुआ है 2-3 के लिए तो उनको ऐड कर देंगे। ये कंसेप्ट है। इस पे अगर आपने काम कर लिया तो ये पेपर में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 21 ऑन ए सर्टेन डे इन ऑस्ट्रेलिया, देखो ये हीरो टू सुपर हीरो में करवाया है मैंने। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका का फाइनल हुआ था WTC का, तो शायद इसलिए डाल दिया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ ए सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये खाली डेटा चेंज है। होमवर्क दे दूँ आपको, कर लोगे? 17 के मेंस में आया था। ठीक है, करवाया हुआ सवाल है ना क्लास में, कोशिश करना। ठीक है, नहीं हो तो बताना कमेंट्स में। और अपना जो डाउट ग्रुप है उसमें आप लोग ऐड हो जाएं। जो भी डाउट ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको डाउट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और डाउट ग्रुप में आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, अगर मैं हूँ, मेरे को मैसेज दिखे तो मैं सोल्व कर दूंगा, नहीं तो बच्चे आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सोल्व करके सॉल्यूशंस भेज देते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी चाहें तो ऐड हो सकते हैं। मुझे बस बैच नंबर, नाम, कहाँ से हो ये भेज देना, मैं आपका नंबर सेव करके और आपको ऐड कर दूंगा। कोई भी डाउट आए वहाँ भी भेज सकते हैं, या मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं मैसेज करके। जब भी मुझे समय होता है मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबके रिप्लाई मैं दे सकूँ। चलें आगे बच्चों। 22 राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 12%। चलो जी, 100% राघव की इनकम है, 80% वो स्पेंड कर देता है, एक्सपेंडिचर है उसका, तो सेविंग कितनी हुई? 20%। इनकम बढ़ गई है 12%। ठीक है, सेविंग कम हो गई है 10%। 20 निम्मा 2 निम्मा 18 है ना, 18% हो गई है। तो इसने खर्चा कितना किया होगा बच्चों, है ना, कम हुई है ना, हाँ कम हुई है। खर्चा कितना किया होगा? ये किया है इसने 94% का खर्चा कर दिया। तो कितना इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर, बस ये आपको बताना है। आप कहोगे जी 14 इंक्रीज हो गया बटा 80 गुना 100, तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 14 पंजे 70 बटे 4, 35 बटा 2, 17.5 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? क्या ही डाउट होगा, है ना, इतना आसान था। आगे चलते हैं। An investor invested in his saving in the stock market. The value of his investment increased by 12%, 9% in the first and second year. इनिशियल फाइनल का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट सेकंड में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है जो भी है ना, तो इनिशियल फाइनल लगेगा। हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years बिकेम रुपीज इतना। हाउ मच ही इन्वेस्टेड? एक्स का 12% इंक्रीज हो गया और 9% इंक्रीज हो गया और हो गई 97,664। कैलकुलेशन करके आंसर आ सकता है। ठीक है, चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। लगा के देखें क्या? 2 2 4 1 4 एकम 4। ठीक है जी, ये कितना आ गया? 9 6 6 12 12 4 16 और 7 23 5। किससे गुना करूं कि 5 आ जाए? 4 को किससे गुना करूं? 5 ही आया ना। 6 4 10, 1 6 7 7 14, 5 5 ही आ गया जी, ये तो है ना। ये 1 आया और ये 4 आया। इंक्रीज हुआ है ना, दोनों इंक्रीज हुआ है। आफ्टर 2 years बिकम इतना। ठीक है, तो 7 5 12, लेकिन ये तो 0 है ना सारी।
ये तो 0 है, लेकिन हाँ डिजिटल सम तो बनेगा ही। 8 चौके 32, 5 आ रहा है ना, इससे आ रहा है 8 चौके 32, 7 35 था ना इधर, 7 5 12 3 था, 3 चौके 12 तो 3 बनेगा, नहीं आया ना, 9 से तो आना ही नहीं है, 7 2 9 से नहीं आना, तो 80,000 इसका आंसर आ गया बच्चों। हमने डिजिटल सम से इसको उड़ा दिया। कोई डाउट? तो डिजिटल सम से उड़ा दो, नहीं तो कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर दूसरे मेथड लगा सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 करके, है ना, कि कितना परसेंट ओवरऑल इंक्रीज हुआ, तो x का उतना परसेंट करके 97,664 इक्वेट करके कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। A man's annual income has increased by ₹2 lakhs, but the tax on income that he has to pay has reduced from 20% to 60%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income? चलो जी देखते हैं। 2 लाख रुपए उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है ना। A man's annual income has increased by ₹2 lakhs, ठीक है जी, but the tax on income that he has to pay has reduced from 20% to 16%। ये x रुपए थी, अभी हो गई है x प्लस 2 लाख, ठीक है। अब वो 20% टैक्स पे करता था, x का 20% यानी x बटे 5, ठीक है। अब 16% x प्लस 2 लाख का 16% अब पे कर रहा है, ठीक है। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ द टैक्स एज बिफोर। पहले जितना करता था अभी उतना ही करता है, तो काट लो, आ गया आंसर। 5 20 पे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये आ गया 5x 4x, x की वैल्यू आ गई जी 8 लाख। ये तो पूछा है नहीं? ओहो, मैंने बोला था ना आपको चिड़िया की आंख देखनी है। x की वैल्यू निकली है जी 8 लाख x की वैल्यू है। इंक्रीज्ड इनकम पूछ रहा है, चिड़िया की आंख है ना, x प्लस 2 लाख, कितना आ गया आंसर? 10 लाख। बहुत जालिम है, 8 दिया है पहले ही ऑप्शन में, आपको धोखा देना चाहता है, बट आपका ध्यान तो चिड़िया की आंख पे है ना जी। आपने चिड़िया की आंख देखी और आंसर 10 मार दिया। चलते हैं आगे। 2 numbers are 50% and 75% लेस देन थर्ड नंबर करवाया हुआ है जी। सारे सवाल आपको लगभग करवाए हुए हैं, 0 to हीरो, हीरो टू सुपर हीरो, और कहाँ से अलग से आ जाएंगे। टूट ना जाइए भाई, नया लेके आया हूँ, कहीं गुस्से एक्साइटमेंट में कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं आता क्या। चलो जी, थर्ड नंबर, पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है ये कम ज़्यादा है, जो भी है, ये 100 है तो ये 50% कम है, 50 हो गया, ये 75% कम है तो 25 हो गया, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी एनहांस्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। इसको कितना बढ़ा दूं कि इसके बराबर हो जाए? 100% बढ़ा दो भाई, 25 तो है ही, 25 और बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो? 100% बढ़ा दो, सिंपल, ठीक है। चलें आगे। 26, in an election between two candidates, the winning candidate has got 70% of the votes polled and has won by 15,400 votes। चलो जी, 100% वोट थे, विनिंग को मिले हैं 70%, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 30%। बिल्कुल आसान बेसिक सवाल है इलेक्शन का। और ये कितने से जीता है? 40%, जिसकी वैल्यू कितनी है? 15,400। लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले? 30%, इससे तो कम ही होंगे, है ना जी। ये तो होने से रहे, इन दोनों में से कोई होगा, है ना, ये लग रहा है, देखते हैं। तो 4 से काटोगे तो कितना आ गया? 4 तिया 12, और ये आ गया 3 34, 4 8 32, 4 5 20, गुना में 3, ये तो आएगा। 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 3 तिया 9 2 11, यही लग रहा था, यही आंसर है, ठीक है बच्चों। कोई डाउट? तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, हल्की सी कैलकुलेशन थी, आपने की, आपका आंसर आ गया, कंसेप्ट बिल्कुल आसान था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। प्राइस ऑफ अनियन इंक्रीज फ्रॉम 24 to 36। प्राइस हो गया 24 से 36,
बाय व्हाट परसेंट हाउस होल्ड डिक्रीज द कंजप्शन, कंजप्शन को क्या किया जाए, एक्सपेंडिचर सेम रहे, 36 से क्या हो जाएगी 24, क्या हुआ 12 कम हो गई, पहले कितनी थी 36 गुना 100, 1/3 33.33, 17 के प्री में आया। कितना आसान है। चलें आगे बच्चों, बहुत ईजी। ए बी सी आर 3 स्टूडेंट्स, ए को 36% लेस मार्क्स देन बी, ठीक है जी, 16% मोर मार्क्स देन सी। चलो रेशियो लेते हैं फिर तो बच्चों, रेशियो वाला मजा आ रहा है ना। ए बी का रेशियो ले लें ऐसे करके, ए गोट 36% लेस मार्क्स देन बी, ये 100 था तो इसको मिला 64, ठीक है, और इसको काटना चाहो तो काट लो, 16 और 25 का रेशियो आ गया। अब कह रहा है और सी से ज़्यादा मिला है तो सी ए ले लें क्या, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना, क्योंकि ए बन जाएगा 16% मोर मार्क्स देन सी, सी से 16% ज़्यादा मिला है, 4 से काटा 25 और 4 दूनी 8, 3 4 निमा 36, तो सी ए बी का रेशियो आ गया, सी ए बी का रेशियो उनकी मल्टीप्लाई, ओहो बी को मिले 145 मार्क्स, ठीक है, तो बताओ जी सी को कितने मिले हैं, तो बी और सी का रेशियो ले लें क्या खाली, बी सी को मिले 25 गुना 16, इसको मिले 29 गुना 16 और इसको मिले 29 गुना 25। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 145, मल्टीप्लाई क्यों करें है ना, ये कट गया 5 पे, 25 की वैल्यू 5 आ गई, इस 25 की वैल्यू 5 है, तो 16 पंजे कितना हो गया 80, बिना मल्टीप्लाई किए आंसर आ गया। ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है, कहीं आप लगे पड़े हो 25 16 की गुना करने, 29 16 की गुना करें, ना 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 शेरा, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। In a manufacturing unit, it was noted that price of raw material has increased by 25%. Raw material का प्राइस 100 से 125 हो गया, ठीक है जी। लेबर कॉस्ट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 30%, लेबर की जो कॉस्ट है वो 30% से 38 हो गई है, इसकी 30% 30 लगती है, इसकी 38% कितनी हो जाएगी 125 का 38%, निकालो जी, 5 4 2 19, 95/2 इतनी हो गई है ना, यानी आ गई 47.5, 47.5, ये लेबर कॉस्ट आ गई। अब कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजप्शन रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड। अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट को मिला के तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। भाई आप कच्चा माल लेके आए है ना, कच्चा माल लेके, जैसे मैं ये डिजिटल बोर्ड लेके आया, कच्चा माल है, कच्चा माल लेके फिर कोई बंदा आया उसने इसको फिट किया, लेबर कॉस्ट लगी, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गई कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी। टोटल कॉस्ट पहले लगी 130, अब कितनी लगी 7 5 12, 4 2 6 1 7, 172.5। अब आपको पता है जी प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है ना, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। अब मुझे आप बता दो प्राइस क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, प्राइस पहले 130 था, अब हो गया 172.5। अब कह रहा है कंजप्शन जो रॉ मटेरियल की वो कितना रिड्यूस करें कि आपका कॉस्ट सेम रहे बिफोर, जो एक्सपेंडिचर पहले जितना हो रहा था उतना ही अब होना चाहिए, तो 172.5 से ये कितना हो जाएगा 130, तो कितना कम हुआ जी, कितना कम हुआ 42.5, पहले कितना था 172.5 गुना 100। ये एक सवाल अच्छा है जिसमें कैलकुलेशन भी है, थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा वेट करो, लेके जाएंगे लेवल तक, ठीक है। अगली क्लास में अगर परसेंटेज ही और करते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या परसेंटेज ही किया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छे सवाल लेके आने की, ठीक है। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेसिक रखते हैं सवालों को, ताकि जो भी बच्चे हैं परसेंटेज को रिकॉल करना चाह रहे हैं उनकी सारे के सारे टाइप्स रिकॉल हो जाएं। लगभग मैंने सारे टाइप्स इसमें इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। आ जाओ जी, काटो।
तो 0.5 से 0.5 कटा, 25 से काटोगे, सब पॉइंट्स में है ना, तो 25 चिक्का 150 बाई 25 निमा 225, 69 आ गया। ठीक है बच्चों, 25 कम 25 17, 25 7 175। अब कटता तो है नहीं, तो अप्रोक्सीमेट ले लें क्या? अगर आप इसको 70 लेते हो तो 7 दूनी 14, 3 0, 7 चौके 28, ऐसा कुछ बन रहा है। लेकिन ये दोनों हैं यहाँ पे 24.6 ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि 69 70 पास पास ही लिया है, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं 1700 को 69 से डिवाइड करके कि कितना बनता है। 2 निम 18, 2 छिके 12 और 1 13, 35 70 होता है क्या? 32 बच गया, 0। ठीक है, अभी देख लो 4 पे जा रहा है या 5 पे जा रहा है? 5 पे तो जा नहीं रहा, 70 पंजे 350 होता है, तो ये जा रहा है 4 पे। तो आंसर आपको मिल गया है, जो हम लगाने वाले थे वही आपका आंसर भी है। बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे। तो इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, कैलकुलेटिव भी था। डिजिटल सम से ऐसे सवालों में अप्रोक्सीमेशन में लग नहीं सकता है। ठीक है, चलें आगे। 30, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%। ठीक है जी, 5% पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और प्राइस वाज 82 पर लीटर। पहले जो प्राइस था वो 82 रुपये पर लीटर था। अभी 3045 किलोमीटर एक व्यक्ति हर महीने चलता है, ट्रैवल करता है, और उसकी कार माइलेज देती है 15 की, तो उसका खर्चा कितना है जी? बटे 15 से डिवाइड कर दें, इतना लीटर का खर्चा होगा ना जी। इतना लीटर हो गया 203, 15 दूनी 30, 0 15 203 लीटर की उसकी खपत है हर महीने पेट्रोल की। अब पेट्रोल बढ़ गया है कितना? 5%। पहले कितना था? 82। अब 82 का 5% कितना बढ़ गया? एक तरह से ये बढ़ गया जी 5 दूनी 10, 5 8 40, 41, 4.1 रुपया। इतना प्राइस बढ़ गया और हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर। भाई इतने लीटर तेल की खपत हो रही थी और 1 लीटर में कितनी खपत बढ़ी है? 1 लीटर में बढ़ी है 4.1 की, तो टोटल कितनी बढ़ गई? 41 तिया 123 होता है क्या? ठीक है, और 41 दूनी 82 और 1 83 होता है क्या? 832 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? तो ये आज हमारा सेशन था। 1 जुलाई को ये रिकॉर्ड हो रहा है, रात के लगभग 10 बज चुके हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको मैं अभी अपलोड कर दूँ। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, वाईफाई मेरा आज लगना था वो लगा नहीं, वो कल लगने वाला है। तो मैं मोबाइल के इंटरनेट से हॉटस्पॉट ऑन करके कोशिश करूँगा कि ये क्लास अपलोड कर दूँ और आपको किया हुआ वादा 1 जुलाई का मैं पूरा कर दूँ। अगर बाय द वे ये आज रिकॉर्ड नहीं हो पाती, अपलोड नहीं हो पाती है, रिकॉर्ड तो हो चुकी है, तो मैं कल डेफिनेटली इसको अपलोड करवा दूँगा। आप इसको 1 जुलाई ही मान लेना कि मैंने 1 जुलाई को अपना वादा पूरा किया। मैंने कोशिश भरपूर की है, रिकॉर्ड आज कर दिया है। आप चाहो तो डेट देख सकते हो मेरे फ़ोन में। 1 जुलाई 10:12 शाम के हो चुके हैं और अभी आपसे विदा लेते हैं। कल फिर से मौजूद रहेंगे आप सबके साथ। प्रयास आप लोग करते रहें, मैं अपनी तरफ से भरपूर करूँगा, बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस बार सिलेक्शन हो। जो मेहनत कर रहे हो इतने महीनों से वो जाया नहीं जानी चाहिए। इस बार सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आप मन में ठान चुके हैं तो, और दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझसे नहीं होगा। तो ये बिल्कुल माइन्यूट सी ट्रांसपेरेंट सी लाइन है कि मैं कर दूंगा
और मुझसे नहीं होगा के बीच में है। इधर गए तो ख़त्म, इधर गए तो बल्ले बल्ले। अभी आपको चूज़ करना है कि आपको किधर जाना है। मिलते हैं दोस्तों कल। कोशिश करूँगा परसेंटेज के ही कुछ अच्छे सवाल और लेके आऊँ, प्लस नया चैप्टर लेके आएँ, या फिर सिर्फ परसेंटेज के ही कुछ सवाल करें। मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।